जो भी हम पूरे दिन खाते हैं उसका पूरा असर हमारी पूरी जीवन शैली पर पड़ता है। हमारे शरीर पर तो फर्क पड़ता ही है, हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम खाना खाते हैं तो शरीर को बढ़ाने या घटाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा पार्ट है। क्यों? क्योंकि दिमाग का भी पूरा का पूरा योगदान है आपके शरीर में। दिमाग भी आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप खाना खाते हैं तब आपको आलस आता है। सोचिए, आलस क्यों आता है? खाना आप क्यों खाते हैं? खाना आप खाते हैं ताकि एनर्जी आए, ताकि आप एक्टिव हो जाएं, ताकि आप ज़्यादा काम कर पाएं। लेकिन इसका उल्टा होता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको आलस आता है, नींद आती है। और नींद आना, आलस आना, इसका मतलब ये है कि आप कुछ अब करने के लायक नहीं बचे हैं। आप अब कुछ कर नहीं रहे हैं और ना ही आपका कुछ करने का मन है। तो ऐसे ही लोग बहुत सारे कामों को कल पे, परसों पे टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल तो फिर भी उठ रहा है कि खाना खाने के बाद एनर्जी आनी चाहिए, पर इसका उल्टा क्यों हो रहा है? इसका उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके खाने की मात्रा ज़्यादा है। खाने की मात्रा ज़्यादा है, या फिर आपके खाने में वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें आपके शरीर को और आपके दिमाग को ज़रूरी चाहिए। अभी वो चीज़ें आप ले ही नहीं रहे। आप दूसरों को देखकर अपना लाइफस्टाइल जी रहे हो। कोई इंसान 10 रोटियां खा रहा है तो आप भी 10 रोटियां ही खाने लगोगे। कोई एक खाता है तो आप एक ही खाने लगोगे। लेकिन एक साधक का भोजन सिर्फ इतना है जितना कि वो आराम से उसको पचा सके। जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो आपकी जितनी भी एनर्जी होती है, आपके शरीर से जितनी भी एनर्जी होती है, खास तौर पे आपकी ब्रेन की जितनी भी एनर्जी होती है, वो सारी आपके पेट पर लग जाती है जब आप उस खाने को पचाते हो। क्योंकि एक मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी है जो अंदर चल रही है। अब जितना ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा उतना ही वो पावर को खींचेगी। आपने देखा होगा, आप लोगों के घरों में अगर कोई हीटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोड लेती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपने देखा होगा जब उसको हम ऑन करते हैं तो बाकी लाइट्स, बाकी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आप इसको समझिए कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या अनहेल्दी फूड हम खा लेते हैं तो सारी की सारी एनर्जी पेट पर लग जाती है। क्योंकि सबसे पहला काम हमारे दिमाग में यही आता है कि सबसे पहले खाना पचाओ, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो उस समय पर आपका दिमाग स्लो हो जाता है, आपकी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है, आप उस समय मेडिटेशन भी नहीं कर पाते। अपनी लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कीजिए, ज़रूर करना है, चाहे कम समय के लिए कीजिए लेकिन कीजिए। साथ में ऐसा मील लीजिए, ऐसा खाना खाइए जो कि एक साधक के लिए होना चाहिए। मैं आगे भी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि कौन सा खाना होना चाहिए। आप लोगों का एक डाइट प्लान भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि सुबह से शाम तक आप कौन कौन सा खाना ले सकते हैं और कितनी मात्रा में ले सकते हैं। अब यहाँ जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि वो लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं आप लोगों को ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में शुमार कीजिए, इसको शामिल कीजिए, और शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट है। मिरेकल्स लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि सचमुच में मिरेकल्स होते हैं। आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे अगर आप अपनी बॉडी पर और अपने ब्रेन पर पूरा का पूरा ध्यान दे दें। आप इसके अलावा हो ही क्या? आप शरीर हो और दिमाग हो, इसके अलावा आप अपने आप को क्या समझते हो? आप यही तो हो। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, लाइफस्टाइल चेंज करो। जितनी भी चीजें चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी, काम हमेशा है, पैसा हमेशा कमाना पड़ेगा, रिश्ते नाते सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन ये लाइफस्टाइल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप लोग इसको अपनी लाइफ में शामिल करो। जितने लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन है, ये सब क्या है? ये सब चीजें पहले तो नहीं थी, लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है, इस वजह से आपको ये सारी चीजें हो रही है। तो इन सब से निकलना है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जितना भी कमाते हैं उसका लगभग आधा आप डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं।
साइकोलॉजिस्ट के लिए कमा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपना पैसा अपने पास रखिए। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है। आगे इन टेक्निक्स के बारे में विस्तार से हम लोग बात करते जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अब से रेगुलर वीडियोस हैं जो आपको मिलेंगी हाई होप्स की तरफ से, और मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं अगली वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।